ओम शांति। प्यारे बाबा, हम बच्चों को हमारी उन्नति कैसे हो, हम आगे बढ़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर पहुँचें, तो उसकी भी बाबा हमें कितनी अच्छी अच्छी राय देते हैं, श्रीमत देते हैं। आज बाबा ने कहा है, उन्नति करनी है तो खुद को व्यर्थ से बचाओ। और कौन सा ऐसा संस्कार है जो बहुत व्यर्थ में भी ले जाता है और बहुत गलतियां भी कराता है और उसका बड़ा कड़ा खाता भी बनता है। तो बाबा ने कहा है, झरमुई झंगमुई नहीं करनी। इसका अर्थ तो आप समझते होंगे। तेरी मेरी बातें, हाँ, ग्लानि की बातें, पर चिंतन की बातें, बाबा उसको बिल्कुल मना करता है। वैसे भी देखा जाए, कोई भी व्यक्ति पढ़ाई के दौरान या आगे पीछे भी ऐसा करता रहता है तो उसका माइंड कैसा बन जाता है और उसका ध्यान अब पढ़ाई में नहीं लगता, यहाँ तक कि कारोबार में भी नहीं लगता, क्योंकि उसको इन्हीं बातों के अंदर इंटरेस्ट आने लगता है और जिसमें बहुत उसका नुकसान हो जाता है। आत्मा कमज़ोर हो जाती है, दूसरों को भी बुरा लगता है, इसलिए कई विकर्म भी बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, व्यर्थ से बचो, नेगेटिव से बचो और पढ़ाई में अपना ध्यान लगाओ। तब बाबा को ऐसे बच्चे अच्छे लगते हैं। तो बाबा कहते हैं, उन्नति भी उनकी होती है। फिर बाबा ने कहा, आप मधुबन आते हो तो कितना अच्छा आपको यहाँ पर वायुमंडल मिलता है और यहाँ आकर आपकी प्रोग्रेस होती है, आत्मा रिफ्रेश हो जाती है, क्योंकि आत्मा को तो शांति चाहिए। तो जब वो वाइब्रेशन मिलता है और वो संग मिलता है तो आत्मा को कितना अंदर से सुकून मिल जाता है। तो मधुबन जाना अपने आप को, हाँ, रिफ्रेश करना भी है, आगे बढ़ाना भी है, हमारी प्रोग्रेस भी हो जाती है। फिर बाबा कहते हैं, इस समय देखो तुम बच्चों को कंचन काया मिलती है, माना सतयुग में मिलती है, क्योंकि आत्मा को इस समय हम कंचन बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं। तो ज्ञान और योग से जितना जितना आत्मा निर्विकारी बनती जाती है, उतना भविष्य कंचन काया होगी और अभी भी उसकी शक्ति से जीवन चलाना सहज हो जाता है। बाबा कहते हैं, तो आसुरी रावण का राज्य है, परंतु तुम बच्चे तो राम के राज्य में चल रहे हो और उसका पुरुषार्थ कर रहे हो, तो वहां पर काया भी कंचन होगी। फिर बाबा कहते, खुशी में सदा रहना है, कभी भी थकना नहीं है और बुद्धि में ज्ञान चलता रहेगा, विचार सागर मंथन चलता रहेगा, तो खुशी रहेगी। और उसके लिए बाबा विशेष हम बच्चों को एक पाठ पक्का कराता, ड्रामा का। इसे नहीं भूलना है। जब ड्रामा याद रहता है तो फिर कोई भी बातें असर नहीं करती हैं, फिर खुशी में रहना बहुत सहज हो जाता है। साथ ही बाबा ने कहा, स्वयं को सेवा में बिजी रखो। सेवा में बिजी रखेंगे तो व्यर्थ से अपने आप बच जाएंगे। कहते भी है ना, खाली मन शैतान का घर। तो ही मन इधर उधर भागता है, व्यर्थ की बातों में भी जाता है, तेरी मेरी बातों में जाता है। पर बिजी रहेंगे सेवा में, और सेवा तो कितनी बाबा ने हमको दी हुई है, क्या पूरी हो गई सारी सेवा? तो अभी भी देखो कितनी आत्माएं हैं जिनको बाबा का संदेश मिलना चाहिए। तो सेवा हमारा भाग्य बनाती है, हमें व्यर्थ से भी बचा देती है।